सुबह से भूख भूख चिल्ला रही है। तुमको रहने के लिए किसने कहा? अब चौकी से जाते हैं, इससे पहले डांट पड़ना चालू हो जाए। कैंची से नहीं काटा जाता, हाथ से तोड़ नहीं टूट रहा। पी लो ढंग से। हाँ ढंग से पी लो, थोड़ी सी चाय पीने वाला है। आप सबसे पुराने जमाने के हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, पितृपक्ष समाप्त हो चुका है और नवरात्रि का आगमन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ ताकि घर का सारी क्लीनिंग मैं समय पे कर पाऊँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। आज सारे घर की औरतें जो होंगी वो यही काम कर रही होंगी कि आंगन धो रही होंगी, किचन साफ़ कर रही होंगी, क्लीनिंग कर रही होंगी फटाफट, क्योंकि आज माता की चौकी सजानी है। माता रानी हमारे घर आएंगी। तो मैं भी किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और आज मेरा और मेरे हस्बैंड जी का व्रत है। और यहाँ पे हम लोग मीठा नहीं आज नमक नहीं खाएंगे, सॉरी, मीठा खाएंगे सिर्फ। आज नमक नहीं खाया जाता है। तो मैं किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। हैप्पी नवरात्रि, आज मेरा भी व्रत है। इसको पता नहीं आज क्या हो गया है। आज रूठी हुई है सुबह से, उठते से, आँख खुलते से। मम्मा मैं आज चौकी सजाऊंगी, मम्मा मैं आज व्रत रहूँगी। तो मैंने कहा माता रानी कन्या हो तुम, जो कहो वो हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारी क्लीनिंग कर चुकी हूँ। चलिए आपसे बात करते हैं। आपको मैं एक ड्राइंग दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने खुद से बनाई है। अच्छी है। जन्माष्टमी में बनाई। आपको एक चीज़ बता दें, ये भी व्रत है। कह रही मम्मा मैं व्रत रहूँगी। अब देखो कितनी देर तक सकता है। सुबह से भूख भूख चिल्ला रही है, मम्मा भूख लगी है। दही तो खा ही सकते हैं। तुम सब खा सकती हो, तुमको रहने के लिए किसने कहा? मैं जा रही हूँ नहाने और काम वाम मेरा सब हो गया। मुझे माता की चौकी से जानी। अभी बज रहा है 9:15 और बस नहाने जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि गंदे गंदे से लग रहा है। तो यहाँ हम लोगों का मंदिर देखिए एकदम क्लीन हो गया है और बहुत सुंदर सजा दिया इनने। अब मैं नहीं आ पाई हूँ और मंदिर साफ हो चुका है। कितना बड़ा काम कर दिया है। अब मैं सजाऊंगी माता की चौकी। पहले चौकी खाली करनी पड़ेगी और मैं भी सजाऊंगी, फिर माता की चौकी सजाएंगे। क्योंकि माता जी के बाद तुम और मैं भी। काजल देख लो भर भर के। चलो अब चौकी से जाते हैं, इससे पहले डांट पड़ना चालू हो जाए। आई नराते माता की, आई नराते माता की। अलग फूल है मेरे। माला है गुड़हल की। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं तो क्यों सजा रहे हैं? माता की चौकी सजानी चाहिए बेटा। माता रानी आती है ना, माता रानी अपने मायके आती हैं। कहाँ उनका ससुराल से। कहाँ उनका ससुराल? कहाँ उनका मायका कहाँ है? भोलेनाथ कैलाश धाम उनका ससुराल है। फिर वो सबके घर घर आती है। माता रानी की खूब सेवा की जाती है, तो भोग लगाया जाता है। तो हमको दिखती क्यों नहीं है? माता रानी आसपास होती बेटा, वो किसी को नहीं दिखती। तो गाइस, यहाँ मेरा चौक बन चुका है, आसन बिछ चुका है। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियाँ होती हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। देखिए वो कितने चाव से सारा काम कर रही है। सही में हमारे घर में साक्षात माता रानी तो ये बेटियाँ ही हैं। तो पूरी चौकी मैंने अपनी बेटी से ही सजवाई है। हमें अपने बच्चों को ये सब भी सिखाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो यहाँ मेरी माता रानी विराजित हो गई हैं और गब्बू ने देखिए मैं कितने प्यार से उनको चुन्नी भी चढ़ा दी है। और इसके बाद मैं रखूँगी सिंदूरदानी, जो मैं हमेशा माता रानी के पास रखती हूँ। और एक दिया रखती हूँ जिसमें धूप बत्ती जलती है, ताकि हमारा कपड़ा ना गंदा हो। जितना भी उसका झड़े तो दिए में झड़े रखूंगी मैं। कैंची लिए हो? कैंची से नहीं काटा जाता, हाथ से तोड़। नहीं टूट रहा। ताकत में आता ही टूट जाए। ऐसे रखो, ऐसे। कहाँ रखना? उसके सामने? हाँ ऐसे रखो। अब सीधा कह रही हूँ ना मैं। ऐसे?
तो यहाँ पर मैंने नारियल में कलावा बांध के रख दिया है, जो कि अष्टमी के दिन फोड़ा जाएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी अब माला चढ़ाएगी माता रानी को गुड़हल की। और मेरी बेटी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो इतने खुशी मन से सारा काम कर रही है। तो मैं भी जितने फूल हैं सब चढ़ा दूँगी। और गाइज़ एक चीज़ आपसे शेयर करूं, मैं आज बहुत अच्छा दिन है मेरा। ये चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है पर कभी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। पहली बार ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और कैसे हो गई पता नहीं। यहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ माता रानी को और माता रानी ने अपना होने का एहसास मुझे कराया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है पर कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। आज पहली बार माता रानी की ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है। मुझे दिखाना तो नहीं चाहिए थी ये सब, पर मैं आप लोगों से ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो ये देखिए अभी मैं सिंदूर लगाती जा रही हूँ और माता रानी खुद मुझे एहसास कराएंगी कि वो मेरे पूजा के मंदिर में विराजित हैं। और मुझे हम सब इतने खुश हो गए थे और फिर बस नॉर्मल फिर अपनी पूजा पाठ करने में लग गए। तो यहाँ मैं फल चढ़ाऊँगी, जितने फल फूल हैं लेके आए हैं वो सब चढ़ाएंगे। और इसके बाद मैं मिठाई लेके आई थी, माता रानी को मिठाई चढ़ाएंगे और यही मिठाई फिर हम लोग फलाहार में भी खा लेंगे। तो गाइज़ मैं जवारे नहीं रख पाती हूँ, ना अखंड जोत रख पाती हूँ। कहते हैं अखंड जोत तो वो रखते जो 9 दिन व्रत रखते हैं, तो मैं बैठ के और उतरती रखती हूँ। तो मैं इसी प्रकार से पूजा करती हूँ माता रानी की। ऐसे ही मेरी चौकी सजती है और यही मेरी पूजा है। तो बस यहाँ बीच में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तो मैं आरती रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ मेरी पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पूजा के बाद क्या मुझे मिला। यहाँ आप आरती ले लीजिए। कितना सुंदर फूल बना है। ये फूल बनने से ये संकेत मिलता है कि माता रानी हमारे आसपास है। तो ये देखिए कितना सुंदर फूल बना है बाती में। कहाँ बना है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ये फूल देखो कैमरे में। अरे हाँ, ये तो फूल बना है। मेरी तो चाय बन गई है। अब बेटी मेरी कह ज़बरदस्ती में व्रत इतनी छोटी उम्र में रह रही है, देखो कब तक रह पाती है। यहाँ चाय लेके चलते, चाय की क्रेविंग हो रही है। लो चाय खोरिया आपके सामने रखी है। ये खोरिया में बड़ा खुरवा चाहिए इसके लिए। अरे तो कितना, इतनी सी चाय को खुरवा में पियोगे? हाँ, खुरवा में पी गपुसलो करो। खुरवा में पी पाता। इतनी चाय बनाई, बहुत चाय बना दी है। मैं तो थोड़ी सी चाय पीने हम वाला। तो पी लो ढंग से। हाँ ढंग से पी लो, थोड़ी सी चाय पीने वाला है। का ढोंकना थोड़ी है चाय को। हाँ तो ढोंकी इतनी सी चाय, 1 कप चाय है। ढोंकते नहीं है चाय, आप ढोंकते होगे, हम पापा नहीं। आपका व्रत नहीं है? इसलिए पापा का व्रत नहीं रहता बेटा, भुक्कड़ इंसान है। छोला भटूरा धरे हैं। मम्मा कल तो आप बना ही नहीं पाओगे छोला। क्यों नहीं बना पाएंगे? कल तो ही ना व्रत है। बैठ के लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज के भी खाना अच्छा बनता है। और ये देखो नकली बाल लगा के बाल बनाए हुए हैं सॉल का। एक से एक खेल है बच्चों के। चाय की क्रेविंग सबसे ज़्यादा, कहते मैं चाय का लती नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा लती आप ही हो। अब मुझे अभी तक चाय की लत नहीं लग रही है कि मैं पी लूँ। हम ना पियेंगे। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखो इधर चाय खत्म भी हो गई और यहाँ चाय की शुरुआत भी नहीं हुई है। हमारी भी आदत पड़ गई है खुरिया में पीने की। और यहाँ दूध। जब ये खुरिया में पी लेते तो इनकी खुरिया में फिर हम पीते। कोई लोग खुरिया जान नहीं रहे होंगे क्या बोलते हैं। खुरिया मतलब कटोरी। बाउल 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 बाबुल 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 नहीं बाउल। बाउल। देखो खुरिया, कटोरी और बाउल, नए जमाने के इसने बाउल बता दिया। आप सबसे पुराने जमाने के हो। हाँ, हम तो बाबा के जमाने के हैं। और मम्मा सबसे पुराने जमाने में। हम बीच वाले के हैं, इसलिए हमने कटोरी बोली। पुराने जमाने की मम्मी